नमस्कार दोस्तों। आज विशेष दिन है क्योंकि आज हम हमारे चैनल पर एक विशेष शख्सियत को लाने वाले हैं। वो शख्सियत ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। हमारे निमाड़ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के एक उन्नत किसान जो ऑर्गेनिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम आज आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। तो आइए हम हमारे मेहमान को जल्दी से जल्दी हमारे आपके सामने लाते हैं। तो आइए सर, आपके सामने जो खड़े हैं अजय पाटीदार, ये निमाड़ मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के होदड़िया गांव से हैं और ये ऑर्गेनिक खेती बहुत समय से कर रहे हैं और ऑर्गेनिक क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। तो आज मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूं। सर, एक छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा प्रणाम। मेरा नाम अजय पाटीदार, ग्राम होदड़िया, तहसील मैसूर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सर प्लीज। तो दोस्तों, एक छोटे से परिचय के बाद हम हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू सर से प्रारंभ करते हैं। पहले मैं आपका फिर से स्वागत कर दूं सॉइल टू सोल गार्डनिंग चैनल पर, और जो नए आए हैं प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ज्यादा से ज्यादा और सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल, और कह सकते हैं कि दर्शक भी पूछना चाहते हैं कि आपका रुझान ऑर्गेनिक खेती की तरफ कैसे गया? प्रकृति ही जीवन है। जितना तुम इसके साथ जुड़ के रहोगे, उसके साथ उतना ही आप जियोगे, उतना ही जियोगे और सर्वाइव कर पाओगे। आपने जितना भी अंधाधुंध केमिकल का उपयोग किया तो आपको आगे जाके आजकल नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कई बीमारियां, सब गलत खान पान की वजह से आ रहा है। तो जितना भी आप ऑर्गेनिक खाओगे उतना आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक और जितना भी हो सके घर के गार्डन में उगा कर ही खाना चाहिए। बाहर से परचेसिंग कम करो, जितना भी हो सके घर का ही उगा कर घर पे ही खाओ, तो आप स्वस्थ रहोगे और उतना अच्छा ही रहोगे। क्योंकि बाजार में आजकल शहरों के आसपास बहुत गंदगी है, सीवरेज का पानी, इसका पानी, केमिकल, पेस्टिसाइड अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। इसकी कोई सीमा नहीं। और अधिकतर ज़्यादातर सब्जियां शहरों के आसपास की ही आती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए और अपने घर के गार्डन पे किचन गार्डन बनाइए। तो मैं जहां तक समझ पाया, लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, ये सब सोचकर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाया। तो एक बहुत अच्छा सोच, एक बहुत अच्छा विचार, हमारी प्रकृति, हमारे लोगों का जीवन बचाने के लिए हमारे जो उन्नत किसान हैं अजय भाई पाटीदार, इन्होंने ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाया। सर, एक नया किसान, मेरा अगला एक छोटा सा प्रश्न उठा है मन में कि एक नया किसान या घर पर जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं या छोटी सी जगह में गमलों में या ग्रो बैग में सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो वो कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं? क्या क्या उसमें एक छोटे से मेथड का यूज कर सकते हैं जिससे कि वो कम समय में और कम जगह में अपने कम से कम अपने 4-5 लोगों के परिवार के लिए सब्जियां उगा सके? उसके लिए हाँ, आपको ग्रो बैग लो या घर पे भी कोई पुराने डब्बे उब्बे पड़े हुए हो, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट या घर पे बना हुआ कंपोस्ट खाद या डीकम्पोजर कुछ भी डाल के, जैसे बायोचार लेके उसको बना के उसमें डालें और उसमें सब्जी ग्रो करें। उससे क्या होगा, आपकी सब्जी की पौधे से लगाकर, बीज से लगाकर, पौधे लगाकर फ्रूट तक की अच्छी क्वालिटी आएगी और आपके घर पे ही मैनेज हो जाएगा। और उसमें थोड़ी बहुत सॉइल खेत की, थोड़ी बहुत जंगल की और थोड़ा बहुत अपना खाद वाद, कोई भी कंपोजर और डीकम्पोस्ट, मतलब कुछ भी डाल के उसमें ग्रो बैग में डालकर तैयार करें। तो मतलब एक आम किसान या एक शहर में रहने वाला व्यक्ति आसानी से घर पर अपने लिए सब्जियां उगा सकता है।
उगा सकता है। तो हमारे अजय भाई का कहना है कि घर पर ही आप अपने घरेलू चीज़ों का उपयोग करते हुए आप अपने लिए 4-5 6 लोगों के लिए, के परिवार के लिए आप सब्जियाँ उगा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को और उन्नत बना सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक खेती है, तो ऑर्गेनिक खेती हमें प्रकृति से जोड़ती है। तो प्रकृति इसमें किस प्रकार मदद करती है हमारी? आज अपन केमिकल के पीछे दौड़ रहे हैं। इसके पहले भी तो पुराने समय में खेती होती थी, सब सब्जियाँ वगैरह सब होती थी। हाँ। सब बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स बायो था। आज केमिकल्स गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसे के चक्कर में किसान लालच में आकर सरकार के जो पेस्टिसाइड है, फिर केमिकल है, फर्टिलाइज़र है, उनके लालच में आकर ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में उसके पीछे पड़ा न तो आज उसको उत्पादन मिल रहा है, न उसकी शेल्फ लाइफ है और न ही उसको कुछ ढंग से मुनाफ़ा मिल रहा है। वो किसान तो घाटे में गया, उसको तो छोड़ दो, पर उसको अपन अपने पूर्ति तो घर पे बो सकते हैं। क्या है उस हिसाब से नेचर अपने आप से सब ढलते जाता है। सब प्रकृति अपने आप से सब चीज़ को कंट्रोल करती है। कोई किसी को सबका समय रहता है, कभी बीमारी आएगी तो उसको मित्र कीड़ी भी आएँगी उस फसल को सही करने के लिए। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आप अपने कभी ज़्यादा बीमारी और रोगों का प्रकोप आए तो बहुत सारे घर पे आप उपचार कर सकते हैं, जैसे लहसुन का पानी हुआ, अदरक का पानी हुआ, धतूरे का पानी हुआ, नीम का पानी हुआ, सीताफल का पानी हुआ, जो जिस पे कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगते, उस फसल के पत्ते का रस आप थोड़ा-सा सड़ा गला के या थोड़ा बहुत उबाल करके आप उस पे छिड़काव कर सकते हैं, जिससे वो जीव उस पे बैठेंगे नहीं, उनको उनका टेस्ट बेकार लगेगा। इस टेस्ट बेकार लगने के कारण वो उस पे नहीं बैठेंगे और नहीं बैठेंगे तो आपकी फसल स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी। तो प्रकृति हमारी मदद करती है। अजय भाई ने बहुत अच्छा मंत्र दिया कि जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति आपकी मदद करती है और आपको आगे ले जाती है। अजय भाई आपकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जर्नी थी, मुझे जहाँ तक मालूम है पहले आप भी केमिकल्स का उपयोग करते थे। पर आपकी जो जर्नी जैसे आपने यात्रा शुरू की ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो शुरुआत कैसे की? छोटे से एरिया में चालू किया, अपने घर के लिए पहले सब्जियां उगाई, तो कैसे किया आपने? थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को और हमारे जो दर्शकों को बताएंगे आप? मैंने हालाँकि बहुत बड़े स्तर से मेरे पास खेती अपनी तो उसमें स्टार्ट की थी मैंने, तो शुरू में मेरे को नुकसान हुआ खेती में, पर घर में जो अपन किचन गार्डनिंग करते हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं आती। उसमें वो शुरू से ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। खेत में क्या है बड़े स्केल पे रहता है, आस-पास सब केमिकल का उपयोग करते हैं और अपन कभी केमिकल नहीं डालते तो शुरू-शुरू में बीमारियाँ ज़्यादा आती है, पर बाद-बाद में अपना वो नेचर उसको वापस डेवलप करता रहता है और वो अपना खेत जैविक की तरफ बढ़ता रहता है और प्रकृति से जुड़ता रहता है। उसमें सब सब नए-नए जीव वापस पैदा हो जाएँगे, जो पुराने समय में अपने कीड़े-मकोड़े सब मार दिए केमिकल डाल-डाल के। सब बहुत सारे जानवर आज के समय में अपन को देखने को नहीं मिलते, खेतों में भी, गाँव में भी, वो इस केमिकल और पेस्टिसाइड के कारण ही खत्म हुए हैं। तो वो ऑटोमेटिक जब अपन दवाई और खाद और केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे, तो वो अपन को प्रकृति में वापस लौटने लगेंगे। हाँ, तो अजय भाई ने शुरुआत की खुद के परिवार से खेत तक। समस्याएं तो आई, पर प्रकृति ने साथ दिया धीरे-धीरे और आज वो बड़े स्केल पर इस फार्मिंग को कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जी भाई, एक और मेरा प्रश्न है कि मैंने सुना है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में नए-नए एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, नए-नए आविष्कार करते हैं जिससे कि हमारे किसान भाइयों को कह सकते हैं कि फसलों को बीमारियां कम से कम आए घरेलू चीजों से। तो वो क्या-क्या कुछ 1-2 आविष्कार आप बताएंगे? क्या-क्या आपने इनोवेटिव काम किया? घरेलू तौर पे तो आप नीम का छिड़काव कर सकते हैं, पानी का, उसके बाद धतूरे का रस का पानी, फिर सीताफल के पत्ते का पानी, फिर उसके बाद में आप चाहो तो छाँ का भी छिड़काव कर सकते हैं, सड़ा के। दूध का भी इस जब छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या फसल में ग्रो अच्छी होती है और उसके पत्तों में कोई बीमारी आई है तो आप कॉपर ऑक्साइड छाँ में कॉपर मतलब तांबे के बर्तन को डाल के कॉपर के लोटे में छाँ डाल के उसको रात भर रख दे या 24 घंटे के लिए छोड़ दे, उसके बाद में वो हरी कलर की हो जाए, ग्रीन कलर की, तो ऑर्गेनिक ब्लू कॉपर बन जाएगा, फंगिसाइड का काम करेगा, ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको घर में किचन गार्डनिंग में भी काम आ सकती है।
अगला सवाल मेरा ये है कि हमारे नए-नए गार्डनर जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं, छत पर सब्जियाँ उगाते हैं या छोटे से एरिया में उगाते हैं, तो उनको शुरुआत में किन पौधों के साथ, किन सब्जियों के साथ उनको शुरुआत करनी चाहिए कि उनको शुरू में ही धीरे-धीरे सफलता मिलती रहे? नहीं तो क्या है कि अगर सफलता नहीं मिलेगी तो वो बंद कर देगा। तो उनके लिए क्या मंत्र होगा? उनके लिए तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप लौकी के पौधे, गिलकी के पौधे, तोरई के पौधे या ज़मीनी कंद वही बोए जो ज़मीनी कंद में चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये आपको इन पे ज़्यादा बीमारी नहीं आएगी और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो आप मोटिवेट होंगे इनको लगाने के लिए। और आपने कभी दूसरी बहुत सारी जो हाइब्रिड आती है उनको लगाओगे तो आपको शुरू में ही अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। पर ये क्या-क्या है सब्जियाँ लौकी हुई, गाजर हुई, मूली हुई और चुकंदर हुए और धनिया हुए, उसके बाद में तुम्हारा गिलकी हुई, ये इनमें बीमारियाँ कम आती है और टेरेस गार्डन पे काम दे जाएगी। तो पहले लौकी, गिलकी, मूली, चुकंदर, गाजर ऐसे सशक्त पौधे जो बीमारियों के खिलाफ अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो मेरे नए किसान भाई जो नए गार्डनर जो छोटे स्तर पर करते हैं, अपने घर के लिए सब्जियाँ उगाना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें शुरू में ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वो आगे भी अपनी जर्नी को बढ़ा पाएँगे। इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें? मिट्टी तैयार करने कोई मंत्र जिसमें हम घरेलू चीज या लोकल जो चीजें मिलती हो उनका उपयोग करके हम मिट्टी तैयार कर सके। उसके लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, या तो आपके घर में जो भी आता है फल फ्रूट सब्जी का कचरा, जो भी निकलता है वेस्टेज वो डाल सकते हैं, या अपने आस-पास में कोई पत्ते हुए, पेड़ पौधों के गिरे हुए वो डाल सकते हैं मिट्टी में मिला के, या फिर कहीं नारियल-वारियल के छिलके मिल जाए तो वो डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर के आस-पास जो कचरा कूड़ा है, जो डिकम्पोस्ट हो जाता है वो आप डाल सकते हैं प्लास्टिक को छोड़कर। हाँ, तो भाइयों प्लास्टिक को छोड़कर घर का जितना भी वेस्ट निकल रहा है, जो डिकम्पोस्ट हो रहा है, उसको हम सॉइल को तैयार करने में कर सकते हैं। भले आपके पास सड़ा हुआ गोबर का खाद ना हो, नई वर्मी कंपोस्ट हो, नई कोकोपीट हो, पर घर की सब्जियां हैं सड़ी हुई मतलब छिलके हैं, उन्हें हम मिट्टी में दबाकर उनका उपयोग कर सकते हैं, सूखे पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे बीजों का चयन कैसे करें? बीजों का चयन तो क्या बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, आप चाहो तो हाइब्रिड भी ले सकते हो, चाहो तो देसी भी ले सकते हो। देसी लोगे तो अच्छा रहेगा। देसी क्या है, देसी पे बीमारियाँ कम आती है, हाइब्रिड पे बीमारियाँ ज़्यादा आती है। इसलिए ज़्यादा जहाँ तक हो देसी यूज़ करे और हाइब्रिड को अवॉइड करे। तो देसी में क्या है, आपको बीमारी सकिंग पेस्ट वगैरह होगा, उसको लोकल का वो बीज रहता है, उसमें बीमारी से लड़ने की ताकत ज़्यादा रहती है। हर चीज़ में इन्वायरमेंट से भी लड़ने की ताकत रहती है, सब चीज़ से लड़ने की ताकत रहती है। चाहे जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन को सहन कर सकता है। तो भाइयों आपको देसी बीजों से स्टार्ट करना है। और मेरा अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इसके लिए हमने खाद के बारे में बात कर ली, मिट्टी के बारे में बात कर ली, हमें ये बताया कि अगर कोई बीमारी का अटैक होता है तो हम जल्दी और कम खर्च में कैसा एक ऐसा कीटनाशक बना सके घरेलू जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो, स्वास्थ्य को नुकसान ना हो। उसके लिए क्या आपको थोड़ी सी भी बीमारी आने लगे आपको शुरुआत में ही, तो शुरुआत में ही आप नीम का या तो कर ले, या फिर नीम तो नहीं मिले आपके आसपास तो घर में लहसुन ले लो, अदरक ले लो और थोड़ा सा हींग ले लो, इनका मिक्सचर करके आप छिड़काव कर सकते हैं घर पे ही बना के। कभी आप किसी की जगह घर के आसपास नीम का पेड़ नहीं रहता है, बहुत सारे घर किसी को तो घर पे मसाले जो रहते हैं, इस मसालों में इन 2-3 मसालों का आप उपयोग कर कीटनाशक तैयार कर सकते हो। तो मतलब घरेलू चीजें जो मसाले किचन में इसका उपयोग करके हम कीटनाशक बना सकते हैं। और मेरा आखिरी सवाल है कि इन सब्जियों का जो फ्रूटिंग होगी उसका टेस्ट कैसा होता है? उसका टेस्ट बड़ा नेचुरल रहेगा, टेस्ट बहुत गजब का रहेगा। खाने में आपको न्यूट्रिएंट्स पूरा मिलेगा। आज बाजार केमिकल वाली सब्जी से आपको कभी
70 से 80% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रहेगी उसकी, और वो आप बॉडी आपकी एब्जॉर्ब करेंगे। वो देसी लोकल का रहेगा तो उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे और बॉडी भी उसको अच्छा एब्जॉर्ब करेगी, कोई केमिकल फ्री रहेगी। तो भाइयों और दोस्तों, स्वाद में बेस्ट ऑर्गेनिक सब्जियां, और आखिरी में आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे गार्डनर भाइयों के लिए, भाइयों बहनों के लिए कोई संदेश जिससे वो प्रकृति को बचाए या इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जितना भी हो सके केमिकल से दूर रहे, घर पे जितना भी हो सके उतना उगा कर खाए, जितना भी हो उतना बाजार से बच के रहे तो स्वस्थ रहोगे। बस मेरा यही संदेश है, क्योंकि बाजार में आजकल बगैर केमिकल की कोई सब्जी नहीं और कोई भी चीज नहीं आ रही है। इसलिए जितना भी हो सके घर पर उगाए और खुद का खाए, नहीं ज्यादा तो थोड़ा सा, तो भी आधा, तो भी उसको घर का ही बनाकर खाए। और किचन गार्डन का, और किचन गार्डन में अपने खेत में नहीं तो किचन गार्डन में थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं ज्यादा तो थोड़ा भी आधा उगा कर खाए, पर जरूर घर का ही उगा कर खाए। तो भाइयों, हमारे अजय भाई का एक ही संदेश है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसे हम जैविक और जैविक के नाम से और कह सकते हैं। प्रकृति को बचाए, दुनिया को बचाए, मानव जाति को बचाए, प्रकृति के हर अंग को बचाए, इसलिए आगे बढ़ते जाए और प्रकृति के साथ सुर में सुर मिलाकर चले, जैविक खेती करें। तो दोस्तों, तो अंत में सेव अर्थ, सेव मनी, और जब आप प्रकृति की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, प्रकृति अपने सारे दरवाजे खोल देगी, बाहें फैलाकर आपको अपने समीप ले आएगी। तो दोस्तों, ये बीड़ा उठाए, ये कसम ले कि हमें हमारी माँ प्रकृति को बचाना है, और आप प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति आपको बचाएगी। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सॉइल टू सोल गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।